embrace the possibility of a fulfilled dream. Hello sir, I am Shoaib from Jaranwala, Yahuraha Port. ये कुछ इस तरीके से है। इसकी APIs भी पेड है, ये भी एजेंटिक AI के अंदर यूज की जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे पास AI एजेंट डेवलपर ऑटोमेशन टूल इंटीग्रेशन वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? पाइथन डाटा एक्सट्रैक्शन, टास्क ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस +5 ये चीजें हमारे पास। इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास जो भी चीजें आएंगी ये हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। कौन कौन सी स्किल्स है? वन टाइम प्रोजेक्ट है, लोकेशन फिलीपींस ये लिखा हुआ है, साथ में फिजिकल मींस से दैट फिलीपींस वाले दूर रहे। पाइथन है, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, जावास्क्रिप्ट एपीआई इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन एपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्क्रिप्टिंग, टास्क ऑटोमेशन, डाटा एक्सट्रैक्शन ये चीजें हमारे पास। और इसके तहत जो भी हम काम करते हैं इसके तहत काम, इससे हट के काम नहीं करते। गेटिंग माय पॉइंट? और यहाँ पे प्रपोजल कितने हो चुके हैं? 5 to 10 इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कैसे? एक बंदे का इंटरव्यू भी हो रहा है, मीन अपवर्क वाले ये सारा प्रोसेस यहाँ पे देते हैं कि अपवर्क के अंदर ही रहते हुए आप उस पर्सन का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो वीडियो वगैरह वाला सीन नहीं होता। अगर वीडियो वाला काम होता तो कैलेंडली का लिंक आपको प्रोवाइड कर देता है। ये आपका गूगल मीट या ज़ूम नहीं होता, ये कैलेंडली पे आपकी मीटिंग अरेंज करते हैं और उस पे ही आपकी मीटिंग होती है फेस टू फेस। लेकिन अगर अपर पे डायरेक्टली मीटिंग करनी है तो वो फेस टू फेस नहीं होती, वो डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्म में होती है, मीन लाइव चैट जिसके अंदर आप कहते हैं। और इसका भी अगर देखें तो राइट हैंड साइड पे 13 जॉब इसने पोस्टेड की आज तक अप्रोक्सीमेटली, और 62% हाई रेट है थ्रू ओपन जॉब है। ये सारी चीजें हमारे पास। गेटिंग माय पॉइंट? और 1.6k टोटल स्पेंड, ये इतने पैसे लगा चुका इन 1600 $1600 अब लगा दें लोग क्यों लगा दें? अब ये बताओ, मैं पैसे बना रहा हूँ, लगाऊंगा नहीं? मैं पैसे बना रहा हूँ, मैं अगर पे प्रीमियम वर्जन नहीं लूंगा, वो ले सकता हूँ। तो जो पैसे बना रहे हैं, मुझे 2 प्रोजेक्ट्स आते हैं, एक प्रोजेक्ट मेरा $500 का है, एक प्रोजेक्ट मेरा $100 का है। मैं $100 का प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ एज अ क्लाइंट। वो $100 का प्रोजेक्ट जो है वो मैं $50 के अंदर किसी से बनवा लेता हूँ, और $500 भी मैं रख लेता हूँ, $50 भी मुझे आ जाते हैं, रेदर देन कि मैं $600 ही खराब करूँ। ये चीज सोचे हुए कि मेरे पास 600 के 600 हो जाएंगे, मैं जाऊंगा 550 से 500 से भी जाऊंगा, वो सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे। यही तो चीज है, यही तो प्लेस है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ये देखना कि पैसा पैसे को खींचता है कैसे, ऐसे खींचता है कि एक प्रोजेक्ट खुद बना लो, बड़ा प्रोजेक्ट जो है, जो छोटा प्रोजेक्ट वो किसी और को दे दो। ये चीज की जा सकती है, डेफिनेटली की जा सकती है। फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। 8 हायर 0 एक्टिव, 8 लोग ये हायर कर चुके हैं जिसमें से अभी एक्टिव कोई भी नहीं है। मीशो से दैट हो सकता है कि इनका रात को 10 बजे का टाइम हो कि 10 बजे ऑनलाइन आना है और आवर पे मीटिंग करनी है, की जा सकती है डेफिनेटली। 5.02 आवर एवरेज आवरली रेट पेड, ये आवरली रेट पेड है। 5.02 मींस $5 ही बनेंगे, और $245 काम इसका हो चुका है, और 245 आवर्स को $5 के साथ मल्टीप्लाई करके मेंबर कब से? 2022 से। मीशो से दैट इसको कहा जाएगा कि काफी टाइम पुराना है। इट मीशो से दैट या तो ये कोई प्रोफेशनल डेवलपर को हायर करेगा, और अगर कोई एंट्री का लेता है तो उसका रेट बहुत कम होगा। ये चीज हमारे पास, और ऐसा सिनेरियो हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से ये काम हम जो है वो कर सकते हैं। और इसने कहा क्या है? फराज पकड़ लिया, आगे पकड़ लो। ज़ैपियर पे भी आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ज़ैपियर, मेक एटसेट्रा। ज़ैपियर हमारे पास पुराना मॉडल है,
पहले ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, लेकिन N8N की वजह से Zapier ज्यादा फेबुलस हुआ। अगर ये N8N ना होता तो Zapier तो किसी को नहीं पता था। Zapier ऑलरेडी जो N8N एट प्रेजेंट काम कर रहा है, Zapier इससे पहले काम कर रहा था, लेकिन आज लोग Zapier को फोकस कर रहे हैं N8N की वजह से, और Zapier शुक्रिया अदा करता है N8N कि मेरी वजह से इसको किसी और ने देखा। OpenAI है और क्लाउडी है, LLMs भी है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी आएगा आपके पास चैट का कोई भी मॉडल आ सकता है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर क्या करना है, चैट का मॉडल ही क्रिएट करना है, कौन सा है किस तरह का है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लेराइट है, पपेटियर है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे क्या कहता है, एक्सपीरियंस विद वॉइस एजेंट्स, 11 लैब्स, वेबपी एटसेट्रा। 11 लैब्स में तो आपने देख लिया, आप थोड़ा बहुत डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी है, वेबपी भी देख लो कि वेबपी के अंदर भी काम किया जा सकता है। Agent and are similar. Experience with avatar systems. ये एक प्रोजेक्ट था, करते करते रह गया अवतार सिस्टम्स वाला। उसमें क्या होता है कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जिस तरीके से कैनवा पे मॉडल्स आते हैं, वहां पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे मॉडल्स आते थे, अवतार आते थे, फीमेल्स आते थे, रोबोट्स आते थे, मेल्स आते थे, बच्चे आते थे, हर एक चीज का अवतार हमारे पास था जो हमने मॉडल बना के रखा हुआ था। आप एक मॉडल को सिलेक्ट करते, नीचे प्रॉम्प्ट लिखते थे, जो प्रॉम्प्ट नीचे लिखते वही अवतार बोलता, और जब वो अवतार बोलता था, अवतार के बोलने के टाइम पे वो सारी कुछ, वो साउंड, वॉइस, वो सारा कुछ ऐसे लगता जैसे वो रियल पर्सन बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता, हमारा काम बहुत अच्छा हो चुका होता, और अप्रोक्सीमेटली शायद मेरे पास अब भी हो। हाँ, I am Sarah from Australia. This is awesome channel and very helpful for gaining knowledge and ये बता skill. रहे Here is simple code in JavaScript to swap the two values without the ये third मैंने खुद variable. बनाया था। Thanks for watching the channel Team Tech Info. Hi, I am Sarah from Australia. क्या हुआ? क्या था? क्या चॉइस अच्छी है आपकी? चॉइस अच्छी सर वो कह रहा है। आपने क्या पूछा? कितने सेकंड दिए? 8? हाँ, 8-10 सेकंड। इसके लिए भी सर आपने 11 स्लैब को लिख दिया था। नहीं, कैसे? वॉइस स्टेटमेंट 11 लैब्स को नहीं यूज किया था, हमने वहाँ पे कुछ और चीजें जनरेट की थी, खुद की APIs बनाई थी, खुद का डाटा क्रिएट किया था, फास्ट API को यूज करके। आप भी कर सकते हैं, क्योंकि 11 लैब्स तो पेड है, उसकी API जब भी लोगे पेड होगी, लेकिन हमारे पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अपनी API बनी हुई थी, तो आप जितना यूज करना चाहते हो उतना कर सकते हैं, लेकिन दरमियान में कुछ बाउंड्रीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस तरीके से आ गई थी कि हमें जो है वो आगे मूव होना पड़ा। ये चीजें हमारे पास, इसको भी जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसके भी डाटा है। 62% अच्छा ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी। Zapier हमारे पास, अगर फर्ज किया मुझे यहाँ से देखना है कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर ऐड हुई हुई हैं, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेव जॉब्स का ऑप्शन है, मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुझे आता है, काफी हद तक आता है, मैं ये प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा लाइक दिस। मैंने जैसे ही सेव किया, सेव करने के बाद मेरे पास सेव के ऑप्शन में चला जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को जैसे मेरे पास फ्री टाइम मिलेगा, मैं ऑटोमेटिक इस प्रोजेक्ट को उठा के बनाना शुरू कर दूंगा। मेरा काम आसान हो गया। Zapier भी है, N8N भी मेरे पास है, वेबपी भी है, 11 लैब्स भी है मेरे पास, OpenAI भी है, क्लाउडी भी है मेरे पास, DeepSeek भी है, हर एक चीज अवेलेबल। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी कनेक्टिविटी करनी है। इसी की कनेक्टिविटी करके यही प्रोजेक्ट अगर मैं अपने प्रपोजल पे लगा दूं, सॉरी अपने पोर्टफोलियो पे लगा दूं, आने वाले क्लाइंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, अफेक्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन ऐसे क्लाइंट के लिए अफेक्ट होगा जिस क्लाइंट को AI एजेंट की जरूरत है, जिसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई, और कोई क्लाइंट एग्री नहीं होगा। हाँ, जिसका काम है, फर्ज किया कि आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट का काम है और आपने वहां पे देखा, पोस्ट्स देखी, मैंने आपको प्रपोजल सेंड कर दिया और प्रपोजल के अंदर मैंने लिखा कि मुझे ई-कॉमर्स बनानी आती है और AI को इंटीग्रेट करना भी आता है। आपने वहां पे देखा, मेरे पोर्टफोलियो को देखा, सारा कुछ देखा, बट मेरे पोर्टफोलियो के देखने के बाद आपको फील हुआ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर तो ई-कॉमर्स की कोई वेबसाइट ही नहीं है जिसमें AI इंटीग्रेट की गई है।
क्या माइंड में जाएगा कि भाई अगर इसको ये काम आता होता तो ये अपने पोर्टफोलियो में लाजमी रखता, और अगर इसने अपने पोर्टफोलियो में ये काम रखा हुआ नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इसको काम आता नहीं, कह सकते हैं डेफिनेटली। और यही चीज हमने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दी कि हमारे पास क्या है। तो इन चीजों को देख के जो है वहाँ सारा कुछ कैलकुलेट करें। गुड हो गई यहाँ तक गुड है। 9 से LangChain है, ऑटो जीपीटी है, क्रॉस जीपी है, एआई है, फ्लो वाइज आर सिमिलर है। मींस काफी हद तक चीजें इसने अपने अंदर जो है वो यूज इसका तो रेड बैकग्राउंड भी है ना, फिर साथ आएगा वो। और मैं कहता हूँ कि इस तरह का उसका तो प्रोजेक्ट अगर बैकग्राउंड भी आपके है ना पास रेड आ कलर जाए में, वो भी साथ तो इट आएगा। मींस टू से दैट आपके लिए सबसे बड़ी खूबसूरती की बात होगी कि ऐसा प्रोजेक्ट आपका अगर आता है, इसने क्या अमाउंट बताई हुई है, $4 to $6 पर आवर। फर्ज किया कि इसने $4 to $6 बनाई हुई है, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको एक काम कहा जा सकता है, इसको ये कहा जा सकता है ये सारे मॉडल जो आपने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं हमें आप प्रोवाइड कर दें, हम काम करके देते हैं। वो इनकी ये भी चीजें काम से बना दें, आपने बनानी है बस, ये काम तो बनाना तो मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास API कीज है ही नहीं तो फिर तो $4 to $6 बहुत कम है, लेस है। लेकिन अगर आपके पास वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है फिर मुश्किल है। फिर आराम से काम करें। $4 to $6 $4 और आपको अगर पर आवरली मिलते हैं, वन टाइम प्रोजेक्ट इस तरह की इसकी लिमिट होती होगी, महीना या 2 महीने अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 1 मंथ होती है। इतनी, तो उसके बाद तो ये काम करना स्टॉप कर देगा। वो फिर खुद पे दोबारा वो पे करेगा, अच्छा वो पे करेगा, वो पे करेगा, वो पे करेगा, आपका काम होगा। वो पे नहीं करेगा, आपका काम होगा। अब जैसे हमने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, अब पोर्टफोलियो में अगर हम वो प्रोजेक्ट ऐड करते हैं ChatGPT से बनवा के कोई भी, अब एक बात बताओ, ChatGPT से कौन सा प्रोजेक्ट बनवाओगे? ChatGPT API को आपको ना फेच करेगा, आपके क्रेडेंशियल्स तो उसके पास नहीं ना है, तो आपके क्रेडेंशियल्स उसको दे दोगे, वो कहीं जाके फेंक देगा, नुकसान किसका होगा? हमारा। ये गलती कभी ना करना कि अपने क्रेडेंशियल्स अपनी ChatGPT को दे दो, बोल के भी ये गलती ना करना, क्योंकि ChatGPT पता है ना आपका क्वेश्चन तक रिकॉर्ड करता है, और जहाँ पे फेंकने वाला होता है फेंक देता है बिना सोचे समझे। इतना ही समझदार होता तो हुक्मरान ना बन रहा होता, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान के अंदर नए नए हुक्मरान बन सकते हैं, तो ChatGPT ना हुक्मरान होता। क्रेडेंशियल कौन सा? हमें सारा Important कुछ ChatGPT information से पूछना होती है, पड़ता है कि हम important ये हुक्म information अलाउ कर रहे हैं क्या कर दें, ChatGPT डिटेल्स कहता नहीं वगैरह करता। पर्सनल। और मेरा आईडी कार्ड तो चलेगा। ये चीज़ हमारे पास तो कभी ऑन करता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास। इसी तरीके से मैं चीजों को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। अब आपके माइंड के अंदर क्या होगा, अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से बनाया जाए, हाउ टू मेक योर प्रोफाइल इंटरेक्टिव। अब यहाँ पे जाए, जॉब्स की जगह पे लिखें टैलेंट, टैलेंट लिख दिया, यहाँ पे जाएं तो पाइथन के डेवलपर की जरूरत है, एज अ क्लाइंट काम करें। जैसे ही हमने यहाँ पे एज अ क्लाइंट काम किया, क्लाइंट काम करने के बाद हमारे पास क्लाइंट्स की डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर NLP हैविंग फेस एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूशन पार्ट टाइम, 29 मिनट पहले इसने पोस्ट की है। मेसू से दैट कि एक ऐसा पर्सन है जो एक्टिव होता है। मैंने तो टैलेंट के अंदर लिखा था। ओके, नाउ हियर इट इज। अब ये AI इंजीनियर आ गया, पाइथन आ गया, क्लाउड बोट आ गया, रैक एजेंटिक AI SaaS डेवलपमेंट। अब इसके अंदर ये काम करता है, $20 पर आवर काम करता है, 100% जॉब सक्सेस। ये अवार्ड इसको मिल चुका है। हमेशा याद रखना कि आपकी परसेंटेज अगर 80 से कम हो चुकी है, रेटिंग मिलती है ना आपको हर जगह पे, जिस तरीके से फावर पे मिलती है, अवर पे भी आपको रेटिंग मिलती है। और अगर अवर पे आपको रेटिंग मिली और वो 80% से कम की थी तो समझ लें कि आपका अवर का अकाउंट बंद हो गया। इस तरह एक रेंज है,
80 to 100% आपकी जब रेशियो होनी चाहिए आपको जो भी क्लाइंट काम देता है, और अगर 80 से एक भी कम है समझ लें कि आपका अकाउंट बंद हो गया। हमारे ऐसे 2-3 हुए हैं, कोई बात नहीं, फिर बना लेते हैं, घर की बात कर लेते हैं। जब भी देखे ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर टाइम स्पेंड करने हैं, हमने क्लाइंट्स बनाए, हमने क्लाइंट्स बनाने के बाद एम्प्लॉयज बनाए, एम्प्लॉयज बनाने के बाद एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी है, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे? पर आवर का क्या एम्प्लॉयज को छोड़ना भी तो नहीं है। उसको कैसे पता कि पर आवर काम और जो इंसान जहाँ तक जब मेरा तक मानना है, ऑनलाइन जो रहता है पता चल जाता है एवरेज बेसिस पे इंसान को कितना काम रिस्क किया देता इसने। है, यदि बच्चे को बैठा दे तो फिर अल्लाह रिस्क बच्चा अगर प्रोफेशनल है तो देता है। उठाएगा ना। अल्लाह रिस्क नहीं तो देता वो है। ऑन ही रखे बस कोई इंसान नहीं ऑन चलाता रखे, होता ऑन है। रहेगा, एक्टिव रहेगा वो। परिंदा पर नहीं मार सकता। इस वजह से रिस्क देने वालों में से शुमार हो, लेने वालों में। अल्लाह हमें देने वाला बनाए rather than कि लेने वाला बनाए। 10 jobs related to yourself। ये पाइथन डेवलपर है, नेपाल का है। बिकॉज पता नहीं क्या ऐसा नाम है। लॉगिन ही नहीं हो रहा पास ही गया हमारी सर डाउन पे होते हैं आगे पाकिस्तान सही में डाला वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू, उधर से तो कर दी तो मोबाइल से तो नेट फिर का भी कर इशू, ही देगा। एक शार्क ने हमें ऊपर नहीं आने दिया। विकास की ये पाइथन डेवलपर है, नेपाल से $20 पर आवर है हमारे पास, 100% जॉब सक्सेस, $30 के पर प्लस अर्न। ये सारी चीजें जेंगो, फ्लास्क, पाइथन, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, रेडिस, स्लैरी, फास्ट एपीआई, जो कुछ भी ये जानते हैं। ओके, ये सारा कुछ कर चुका है। इसी तरीके से हम आगे अगर जाते हैं तो आरएसएम, पाइथन डेवलपर, जेंगो, वेक्टर डीबी, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, कस्टम आईआई एंड रेड एटसेट्रा, ये सारा कुछ है। ये जॉर्जिया का है, ये इंडिया का है, यहाँ तक चाहिए था कोड मांगता है उसके बजाय खुशहाल ये इंडिया का है, पाकिस्तान यहाँ आ ये पाकिस्तान का है। फाइनली एआई, वेब स्क्रैपिंग, फास्ट एपीआई, ऑटोमेशन। आप सिर्फ 2 काम कर लें, कोई भी और काम ना करें, ऑटोमेशन का काम कर लें। अगर फर्ज किया आपको ऑटोमेशन नहीं आती, डाटा एनालिस्ट का काम कर लें, वो भी नहीं। डाटा इंजीनियर का काम कर लें, डाटा एनालाइजर का काम कर लें, अच्छी खासी इनकम, स्टार्टिंग इनकम अच्छी खासी, तो ये चीज की जा सकती है और डेफिनेटली हम कर सकते हैं। लिबन इथियोपिया का है, अब्दुल हाई पाकिस्तान का है, 100% जॉब सक्सेस। आवरली रेट क्या है? $8। कितने कमा चुका है? ये फैसलाबाद से है। क्या है? जड़ा वाला की पूरा है। फैसलाबाद लिखा होगा। डेटा स्क्रैपिंग है, जेंगो है, फ्लास्क है, पाइथन है, फास्ट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई, गिटहब एंड 8+। मजीद 8 चीजें और करते हैं, तो ये चीजें हमारे पास। कोशाल एस, पाइथन डेवलपर, इंडिया, $10 पर आवर। नवसरी तुनिसिया का है, एसर बी, पता नहीं किस तरह के नाम लिखे, ऐसे लगता है कि इनके नामों की जनाजी पड़ी। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। टॉप रेटेड देखते हैं, टॉप रेटेड देख सकते हैं, टॉप रेटेड प्लस देखना है वो देख सकते हैं। राइजिंग टैलेंटेड, यहाँ पे राइजिंग टैलेंटेड के अंदर वो पर्सन आएंगे जिन्होंने नया अकाउंट बनाए हो, और टॉप रेटेड पे वो पर्सन आएंगे लाइक एज दिस, जिस तरीके से ये एक टॉप रेटेड है, इनफैक्ट नहीं लग रहा टॉप रेटेड प्लस में जा रहा है। इसके ऊपर अगर देखें, नीचे देखें तो ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू कलर का क्या हमारे पास टॉप just top रेटेड। rated है। पाकिस्तानी था राइजिंग पे। ये आप लोगों की तरह का होगा जिसे राइजिंग स्टार भी नहीं मिले, बट ये देखिए इसकी जॉब सक्सेस है। मींस टू से दैट इसका काम चला तो सही, या ये पार्ट टाइम के लिए कर रहा है या किसी तरीके से ये कर रहा है। आसिम आ रहा है, जेंगो, पाइथन डेवलपर, ये सारा कुछ है, ये स्टार लगा हुआ है। तो इस तरीके से क्लैरिटी हम जो है वो कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से हम डाटा को यहाँ पे मैनिपुलेट या जिस तरीके से भी हम करना चाहें हम इजीली कर सकते हैं, और मैनेज इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कर सकते हैं? नो यहाँ तक कोई सवाल? ये दोनों जो अपलोड और फाइबर है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है।
जैसे प्लेटफॉर्म हैं आप एक बात बताओ, जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो गया वहाँ पे नए क्लाइंट्स भी हैं, और अगर वहाँ पे नए क्लाइंट्स आएंगे तो नए डेवलपर्स भी हैं, और नए क्लाइंट्स जब आते हैं तो आपने पे ग्रिप करनी है नए क्लाइंट्स को, नए क्लाइंट्स को काम दें। अगर आप फाइवर या अवर पे डायरेक्टली जाते हैं ना विदाउट एनी पोर्टफोलियो, आप कभी में कामयाब नहीं होंगे। यू हैव टू ब्रिंग योर पोर्टफोलियो फर्स्ट। इसी वजह से मैं सबसे पहले कहता हूँ कि मार्केट के अंदर अगर अपना नाम बनाना है तो अपना पोर्टफोलियो बना दो, आपका नाम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना नाम नहीं बनाना, पोर्टफोलियो को रहने दो, डायरेक्टली आ जाइए। मार्केट के अंदर जो कंपटीशन चल रहा है, जिनके कंपटीशन हैं वो हाई पेड पोस्ट हैं, लेकिन हमारा तो है जो वो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग पे करते हैं तो आपके रेट इतने ज़्यादा नहीं होते, और आपने तो छोटा मोटा काम करना है, वो बड़े बड़े टास्क आप करते हैं। लाइक यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जाए, उसको ये कहा जाए कि भाई एक एलईडी खराब हुई, सिर्फ कॉल करके कहा जाए या उसके घर तक पहुंच के जाके कहा जाए कि भाई एक एलईडी खराब होगी, ये आ जाओ वो ठीक कर दो, क्या होगा? आएगा? 4-5 दफा चक्कर लगाएंगे, एक गेड़ा दे के निकल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो गेड़ा नहीं देते, नल पे ही दे देते। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एलईडी को खराब होने दिया, 10-15 और एलईडी खराब कर देते। वो 10-15 एलईडी ठीक करने के लिए आएगा, एक एलईडी को ठीक करने के लिए नहीं आएगा। रीजन क्या है? एक एलईडी को ठीक करने के लिए फर्ज किया 100-200 रुपए लगते हैं, 10 एलईडी को ठीक करने के लिए 2000-3000 लग जाएगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्यों? पैसा ज्यादा। और बड़ा कस्टमर हो तो बड़े डेवलपर्स होंगे, छोटा कस्टमर हो तो छोटे डेवलपर्स होंगे। छोटी मछली हमेशा छोटी छोटी चीजों को खाती है, बड़ी मछली कभी भी। अगर आप ये कहना कि आप फाइवर पे और अवर पे गए न्यूली और वहां पे जाके आपने कहा कि बड़े मगरमच्छ को जाके पंगा ले रहे हैं, वो याद है ना एक वीडियो आपने देखी होगी, 2 गाय खड़ी थी और सामने कुछ चीज थी। एक गाय ने कहा नहीं ये जो है ना वो बस जो एक है ना वो जमीन के नीचे नहीं होता थोड़ा सा, वो जमीन है, इसके ऊपर पाँव रखो, खड़े हो जाओगे। दूसरे ने कहा नहीं ये मगरमच्छ है, ये देखो ये लकड़ी लुकड़ी नहीं, ये मगरमच्छ है। उसने कहा नहीं ये लकड़ी वगैरह है, आप इसके ऊपर जंप लगाओ, जंप लगा के चेक तो करो जरा, ये है ही लकड़ी। उसने जैसे उसके ऊपर पैर लग के थोड़ा सा डांस किया, मगरमच्छ ने कहा आ जाओ। उसका भोजन हो गया। अब वो कैसे उसको बाद में वापस मगरमच्छ के मुंह से बाहर तो नहीं आके कह सकती थी, बताओ मैंने कहा था कि नहीं मगरमच्छ कैसे। तो ये कुछ सीन्स हैं। क्या हुआ? सर एक और सवाल। यस पूछिए। अपना बना हुआ प्रोजेक्ट है कंपनी का, अब ये ना कहीं निराश की बातें हैं। निराश मैं दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा, मैं ही नहीं दिखाऊंगा। 15 मई की देख टेंशन बड़ा। मई के एंड पे नहीं कहा, 15 मई के बाद भी दिखा सकता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी, आप लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगा। असल में मेरे पास थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैं खुद करता हूँ। अक्सर बेशतर हमें होते हैं क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स और वो टीम ही डील कर रही होती है। मैं प्रोजेक्ट तब क्रिएट करता हूँ जब आप लोगों को यानी कि 15 मई के बाद मैं जब वापस चले जाना तो मेरे पास क्लासेस होनी है, क्लासेस होने के साथ यही काम होना है और सभी चीज़ों को मैंने टैकल करनी है। अब लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँ तो भी मेरे पास कोई डेटा नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या काम किया हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, गिटहब पे वो डिप्लॉय कर देते हैं, वहाँ तक अब प्रोसेस तो है मुझे। गिटहब भी हमने बना के रखा हुआ है, साथ में कुछ और हैं लाइक गिटलैब है हमारे पास और बिटबकेट है हमारे पास। हम कोशिश करते हैं कि बिटबकेट पे अपने पर्सनल जो प्रोजेक्ट है वो बिटबकेट पे रखें, तो बिटबकेट सबसे ज़्यादा सेफ जोन है, लेकिन वहाँ पे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, मीन्स लाइव नहीं कर सकते, तो ये थोड़ा सा इशू है उसका। बाकी हम अपने क्लाइंट्स तक रसाया से करवा सकते हैं। उसको क्या कहते हैं कि भाई आप अपनी ईमेल एड्रेस दें, उसका ईमेल एड्रेस वहाँ पे पहुँच जाए, उसको कोलैबोरेशंस के अंदर ऐड कर देते हैं। कोलैबोरेशंस के अंदर ऐड करके वो अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा वो वहाँ तक एक्सेस हासिल कर लेगा। इससे एक डबल फायदा होता है। डबल फायदा ये है कि अगर हमारा क्लाइंट हमें कुछ टाइम के बाद दोबारा हमारे पास आता है, हम क्या करते हैं कोलैबोरेशन को थोड़े टाइम तक रखते हैं, रखने के बाद जैसे वो अपना प्रोजेक्ट वहाँ से उठा लेता है हम कोलैबोरेशन को रिमूव कर देते हैं। रिमूव इस वजह से करते हैं ताकि हमारा क्लाइंट उसमें कोई बिगाड़ ना पैदा कर सके। हाँ, कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं,
जो मैं चाहता हूँ कि मैं दिखाऊं बट नहीं दिखा सकता, मेरे चाहती हुई, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ऑफिशियल फाइल्स होते हैं कुछ। मैं कहीं पे हमने जो है वो हमाया इस तरह का कोई कंट्री नेम है, वहाँ पे आर्मी की कोई फाइल थी, उस फाइल के अंदर हमने डेटा एनालाइज कर वो चीजें भी। तो इस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो फाइल्स किसी के साथ सबसे पहले हमारा एग्रीमेंट हो चुका है तो ये फाइल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते। लाइक यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का भी ऑफिशियल डेटा है कि आप जिस पे साइन करके आपने सारा कुछ दिया, अब अली भाई जाते हैं ना वहाँ पे 2-2, 3-3 बज जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बॉस ने कहा हुआ है कि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा आप घर भी नहीं लेकर जा सकते, ऑफिशियल टाइम बेशक एक्स्ट्रा होता है तो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन आपने ये जो डेटा है इस पे जो काम करना है रात को, जैसे नागरा में वर्क हो रहा होता है तो उधर जो उनका अपने इस्तेमाल होता है वो भी कॉन्फिडेंशियल है, नादरा का भी कॉन्फिडेंशियल है। ये भी बोला। ऑफिस से बाहर जाए तो उनका नेट हाँ हो जाएगा ऑफिस के अंदर। मिजोरम ने एक बाउंड्री लगाई हुई है ना, मैं यहाँ के रूम के अंदर एक बाउंड्री लगा देता हूँ। कैसे बाउंड्री? यहाँ से जैसे कोई पर्सन बाहर जाएगा, जो यहाँ पे ये वाली नेट डिवाइस लगी हुई है, मैं इस नेट डिवाइस के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस लगा देता हूँ, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन कि जैसे आप इस रूम से बाहर जाओगे आपका नेट बंद हो जाएगा, किया जा सकता है। सर्कल रेंज भी है और यहाँ तक कि कुछ ऐसी एजेंट्स भी आ चुके हैं, कुछ ऐसी एएल लाइब्रेरीज भी आ चुकी हैं कि मैं उसको स्केल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और पॉलिनोमियल या पॉलीग्राफिक उस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं जहाँ पे मैं एच चाहता हूँ वहाँ पे मैं एच बना सकता हूँ, जहाँ पे मैं उसको टर्न करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं टर्न कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं उसको स्ट्रेट लाइन में लाना चाहता हूँ मैं स्ट्रेट लाइन कर सकता हूँ। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन मी, ये चीज़ें की जा सकती हैं। तो मैं इसकी रेंज अगर डायरेक्ट यहाँ पे लगा दूँ एज अ रेक्टेंगल और ये दरवाजे से बाहर जैसे आप निकलोगे नेट डिवाइस आपके लिए कुछ नहीं होगा। एट प्रेजेंट तो आप उस दरवाजे से बाहर जा रहे हो तो नेट फिर भी कभी बात चल रहा होता है, नेट कहते हैं हेलो जिंदा हूँ, और जब मैं इसको बाहर डालूंगा कि यहाँ से बाहर जैसे ही जाओगे आप नेट देखोगे ये तो चला गया, पर्पल रूम कहाँ पे ऐसी सर अक्सर पहले मसाजिद के अंदर डिवाइस लगी होती थी जिससे सीन के सिग्नल ही रिमूव हो जाते हैं, उसका क्या, वो कौन सी डिवाइस हो जाती है? वो जैमर डिवाइस जैमर, एक जैमर अप्रोक्सीमेटली 2.5-3 लाख का लेना है। अभी भी जैमर्स हैं लेकिन मस्जिदों में नहीं इस्तेमाल होते। मौलवी कहता है मस्जिद में खबरदार जैमर लगाया, किसी और की तरफ क्यों जाए। मौलवी कहता है मैंने मोबाइल रखा है कोई इमरजेंसी कॉल आ सकती है। मौलवी को कौन सी इमरजेंसी कॉल जो मस्जिद अल्लाह के सामने, इससे ज्यादा बड़ी कॉल क्या हो सकती है कि अल्लाह के सामने से झुकना। हो सकता है मलकुल मौत की आ जाए। नेक्स्ट वीक का आप लोगों का स्केच कुछ यूं है, हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम गए कब थे? फरिश्ता और इंसान हो, शैतान है, शैतान। हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितने वीक्स हैं इसके बाद? 3 या 4। लेट मी चेक। 15 दिन रहेंगे। 4 वीक्स है मैक्सिमम। नेक्स्ट वीक हम जो है और कैसे 3 ही रहेंगे। एमएल और स्टैटिस्टिक्स एजेंट और NA10 इनके ऊपर हमारा फोकस होगा। मशीन लर्निंग ही खत्म होगी, साइकिट लर्न के अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। हमने डेटा को एनालाइज करना है और हम इस पे क्या करेंगे ये भी सुन लें। ML के ऊपर एक प्रोजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक होना है।
स्टैट के साथ मिला के करेंगे, क्योंकि स्टैट के अगर आपको समझ आएगी तो प्रोजेक्ट होगा, स्टैट के आपको समझ नहीं आएगी तो आपका एमएल का प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। N10 के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फ्री वाले, जितने भी प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हुए, या अगर प्रोजेक्ट ना बना सकते हुए तो छोटी छोटी चीजें होंगी हमारे पास, उन चीजों को समझेंगे, या आप ये सिंपली कह सकते हैं कि N10 को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या हुआ? व्हाट्सएप चैट ऑटोमेशन, चलिए व्हाट्सएप चैट ऑटोमेशन कर लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट वीक सिर्फ हम एक ही मॉडल बनाएंगे, एक ही प्रोजेक्ट बनाएंगे, बाकी सारा अंडरस्टैंड करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक हम मॉडल क्रिएट करते जाएंगे, क्योंकि एक इसको अंडरस्टैंडिंग करना है। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर एक चीज की, उसके बाद आप जो मर्जी करना चाहेंगे, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन व्हाट्सएप चैट एप्लीकेशन। चलें, इसके ऊपर ये आइडिया मैं एक शेयर करता हूँ, शायद मेरा आइडिया ही फराज के पास हो, क्योंकि मैं स्केलर माइंड जब यूज कर रहा हूँ, मैंने आगे मार्केटिंग मजीद इसको बरकरार रखना है और मार्केटिंग करनी है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास एक ऐसा मॉडल है, फर्ज किया आपने स्केलर माइंड की एक ऐड देखी, इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे, आपने स्केलर माइंड की एक ऐड देखी, ऐड देख के आपने वहां पे क्लिक किया, आप व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे आप ये कहते हैं हेलो हाउ कैन आई, कुछ भी वो मैसेज हमने ऐड में दिया हो, हाँ, तो आपको फौरन क्या हो, एक तो ऑटो रिप्लाई है ना, लेकिन वो फर्स्ट ऑटो रिप्लाई है कि सारा पैकेजेस वगैरह आपके सामने हो जाते हैं। अभी अगर मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप जरा चेक करेंगे, तो हर जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं सर। बिजनेस में तो खुद ही है क्या हुआ? अच्छा, इसका मिसयूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को हक है, या कोई इंफॉर्मेशन अगर आपसे करने वाला